जय श्री गणेश। कौन है भगवान नील माधव, इनकी कथा क्या है, तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। जगन्नाथ भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, जगन्नाथ भगवान की एक और कहानी आप सभी के पास लेकर आए हैं। कहानी को पूरा सुनिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जगन्नाथ भगवान यानी कि जगत के नाथ इन्हें कहा जाता है। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु जी ने अनेक तरह की लीलाएं की थी। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जगत के नाथ अर्थात जगन्नाथ। तो नील माधव की कहानी कुछ इस प्रकार से है। मालवा के कुछ लोग दक्षिण से हैं। वो कहते हैं कि एक धर्मपरायण राजा इंद्रघुम्न ने एक रहस्यमय देवता नील माधव की कहानियां सुनी थी, जिनकी पूजा एक वनवासी जाति के लोगों द्वारा की जाती थी। वह इस दिव्य रूप को देखना चाहते थे और उनकी पूजा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक विश्वसनीय ब्राह्मण विद्यापति को इस देवता की खोज के लिए भेजा। विद्यापति ने दूर दूर तक यात्रा की और अंततः विश्वावसु के नेतृत्व में सवर जनजाति तक पहुंचे। विश्वावसु ने शुरू में नील माधव का स्थान छिपाया, लेकिन विद्यापति, जिन्होंने विश्वावसु की बेटी ललिता से विवाह किया था, उन्होंने अंततः उनके आंखों पर पट्टी बांधकर मंदिर ले जाने से मना लिया। विद्यापति ने चतुराई से रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए। बाद में ये अंकुरित हो गए और स्थान का पता लगाने में मदद की। आज भी भगवान जगन्नाथ विश्वावसु के वंशज दैतापति से पूजा पाते हैं। उन्हें भगवान जगन्नाथ के प्रिय सेवक कहा जाता है। जब राजा इंद्रगुम्न स्वयं नील माधव को देखने आए तो देवता गायब हो गए थे। इससे राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें एक दिव्य सपने में बताया गया कि विष्णु भगवान के एक अलग रूप में वो फिर से प्रकट होंगे। इसके बाद तुरंत एक लकड़ी का रहस्यमय खंड, जिसे दारू ब्रह्मा कहा जाता है, पुरी के पास समुद्र तट पर तैरता हुआ आया। जब तक राजा ने प्रार्थना नहीं की और भगवान विष्णु प्रकट नहीं हुए, तब तक इसे काटा नहीं गया और न ही हिलाया जा सका। उन्होंने लोगों से देवताओं को रोकने का निर्देश किया। एक दिव्य वस्तुकार विश्वकर्मा जी एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। एक शर्त पर जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को तराशने के लिए वो सहमत हुए। जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। जब राजा को अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो वो अधीर हो गए और समय से पहले ही उन्होंने दरवाजे को खोल दिया। विश्वकर्मा जी तो गायब हो गए, देवताओं को अधूरा छोड़कर। यही वजह है कि जगन्नाथ जी के हाथ पैर नहीं हैं। माना जाता है कि मूल नील माधव रूप जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्ति में विलीन हो गए, जो निराकार भक्ति से प्रतीकात्मक पूजा और परिवर्तन को दर्शाता है। तब पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर का स्थापित किया गया और यह परंपरा आज भी है कि हर साल नीम की लकड़ी से भगवान को बनाया जाता है। पुरानी मूर्ति को मंदिर के अंदर स्थित कोयली वैकुंठ में दफनाया जाता है, जिसे नील कलेवर कहा जाता है। नील माधव विष्णु पूजा के मूल आदिवासी और प्राकृतिक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। यही है इनके नील माधव होने की कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर भी आप सभी ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी से। राधे राधे, हर हर महादेव।